एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले नया चैप्टर इकोनॉमिक्स का 11th स्टैंडर्ड का, जो कि सेकंड चैप्टर है मनी। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। मैन इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल एंड इन दैट द invention of money is one of the important and fundamental inventions out of various inventions in the world according to first of all मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ मनी का। मीन्स इसमें क्या दिया गया है, मनी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी चीज़ को लेना चाहते हैं, किसी चीज़ को देना चाहते हैं, या फिर किसी भी एक्सचेंज के लिए, गुड्स ऑफ सर्विसेज को सोल्ड करने के लिए, ह्यूमन वांट्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मनी जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आजकल की जनरेशन में हम सारी चीज़ों की वैल्यू जो है मनी में है, और हमें जो भी खरीदना रहता है हम पैसे देकर ही खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस इंट्रोडक्शन में दी गई है कि आजकल जो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी, इसकी वजह से बार्टर सिस्टम नहीं होता है, और मनी जो है वो इजीली हम लोग उससे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई है। अब हम लोग पढ़ते बार्टर सिस्टम था क्या। इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मीन्स इसमें क्या होता था, हम एक गुड्स देते थे और दूसरा गुड्स जो है वो लेते थे। गुड्स मीन्स सामान। अब क्या दिया गया है, प्रॉब्लम। इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या थी, मीन्स इसमें प्रॉब्लम कौन सी आती थी जब भी हम लोग बार्टर सिस्टम करते थे। मीन्स एक सामान देकर दूसरा सामान लेते थे। पहला प्रॉब्लम क्या था इसमें, प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। Lack of double coincidence of wants was one of the major limitation of barter system. For insistent person A has a cloth and he wants rice in exchange, and person B has rice but she doesn't want cloth in exchange. In this exchange between A and B would not take place as their wants do not coincident with each other. मीन्स इसमें कि देखो एक क्या दिया गया है, डबल कॉन्सिडेंस। इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें दोनों के वांट्स जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट्स होते हैं। दोनों को चीज़ें जो चाहिए रहती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए के पास क्लोथ है और उसको राइस चाहिए था इन एक्सचेंज में, और बी के पास राइस है। मीन्स बी के पास राइस है, राइस तो देना चाहता है वो ए को, बट उसके जगह पे उसको कपड़े नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए। तो इसमें इन दोनों की जो नीड्स है वो मैच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस होता है। आई होप आपको समझ रहा हूँ मैं क्या समझा रही हूँ। सेकेंड थिंग दिया गया है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। While exchanging goods for goods, there was no standard unit of account to determine the value of commodity. Example, it was difficult to 2 liters of milk with 2 kilograms of rice. मीन्स इसमें एक कॉमन मेजरमेंट नहीं हो पाता था चीज़ों का, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग चीज़ों को एक्सचेंज करते थे तो किस अमाउंट में कितने मेज़र में हमको देना है ये हमको समझ में नहीं आता था। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया गया, अगर हमको 2 लीटर मिल्क लेना है तो हम कितना राइस देंगे, कितने किलोग्राम्स राइस देंगे, इसका कोई अच्छा मैच या मेज़र नहीं मिलता था जिसमें हमको बेनिफिट हो। अभी क्या दिया गया है, डिफ़िकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड। इसमें क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी एज स्टोरेज ऑफ अ गुड फॉर फ्यूचर कंजप्शन, समटाइम्स इट ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ अ सर्टेन गुड्स it was difficult to store them for a future. Perishable commodities like fish, egg, vegetable, etc. were difficult to store. Difficulties were also experienced due to lack of space required to store heavy bulky goods. अब इसमें हमको क्या दिया गया है कि कभी भी हम लोग, अभी स्टोरेज ऑफ गुड्स का प्रॉब्लम की क्रिएट हुआ क्योंकि हम कुछ ऐसे पेरिशेबल गुड्स, मीन पेरिशेबल गुड्स मतलब कि जो कि ख़राब हो जाते हैं, अगर उस सामान को हम लोग लेते हैं और उसको हम फ्यूचर में सोचें कि कंज्यूम करके रखें आगे के नीड्स के लिए, तो वो ऐसा नहीं हो पाता है। इसकी वजह से स्टोरेज का प्रॉब्लम क्रिएट होता था कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा बल्कि हैवी स्टोरेज लेते हैं, उसको हम स्टोर करके नहीं रख पाते, या फिर जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनको स्टोर करके नहीं रख पाते। फोर्थ पॉइंट दिया गया है, इनविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। इसमें क्या दिया गया, हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि दिया गया है, इंडिविजुअल ए हैज़ अ सैक ऑफ व्हीट एंड ही वांट्स अ गोट इन एक्सचेंज बिटवीन बी हैज़ अ गोट, ही वांट्स ओनली अ हाफ सैक ऑफ व्हीट। In this exchange between the two commodities, it is impossible due to invisible nature of a goat. It is a livestock. मीन्स इसमें क्या बोला गया हमको
ए को क्या चाहिए, ए के पास क्या है, एक गोनी गेहूं है और उसको क्या चाहिए था, एक बकरी चाहिए थी इन एक्सचेंज में, मीन्स गोट चाहिए थी। और बी के पास क्या है, गोट है और उसको हाफ सैक ऑफ वीट चाहिए था। अब इसमें इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम चीज़ों को डिवाइड करके दे नहीं सकते। मीन्स अगर वो हाफ सैक ऑफ वीट दे रहा है उसको, तो वो गोट को तो डिवाइड करके नहीं ले सकता, उसको काट के तो नहीं ले सकता, बिकॉज वो लाइव स्टॉक है। देयरफॉर इसमें इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, अब दिया गया है फिफ्थ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। अब इसमें क्या होता था, डिफर्ड पेमेंट मीन्स कि हमें फ्यूचर में जो रिटर्न पेमेंट करना रहता था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था कुछ कमोडिटीज़ के लिए। ओके, अब जैसे कि अगर हम कोई पेरिशेबल गुड्स ले रहे हैं और उसको सेम कंडीशन में हम दोबारा दें फ्यूचर में, ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो एट द टाइम ऑफ ज़्यादा लॉन्ग टाइम पे वो ख़राब हो जाते हैं। अभी हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी का डेफिनेशन प्रोफेसर क्रॉथर ने दिया है। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल means of exchange at the some time it acts as a measure as a store of value। मीन्स मनी वो सारी चीज़ें जो जनरली कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए, और ये किसका एक्ट करता है, एज अ मेजर ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मेजर। मीन्स इसको हम लोग, मनी ऐसी चीज़ है, पैसा ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी भी चीज़ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, हम उसको मेज़र कर सकते हैं। अब प्रोफेसर वॉलकर ने क्या बोला है, मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वही है जो मनी का काम होता है, मनी क्या करता है। फिर इसका मीन मतलब क्या है कि मतलब मनी कौन सी चीज़ों के लिए एक्सचेंज किया जाता है, क्या क्या काम करता है वो। ओके, अब हम मनी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मनी हैज़ अ कम इनटू एक्सिस्टेंस बाय इवोल्यूशन नॉट बाय रिवॉल्यूशन। With passage of a time, commodities which were referred many exchange depending upon the need of a development of the cities। ग्राफ में हमको क्या दिया गया है कि मनी में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस क्यों हो रहे हैं, इवोल्यूशन की वजह से, मीन्स टाइम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे कमोडिटीज़ जो यूज़ होते हैं, मनी को जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं पैसों के बदले में, वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। और पहले के टाइम पे मनी नहीं था मीन्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ मनी दिया गया है। पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी था वो कौन सा था, एनिमल मनी। एनिमल मनी क्या है हम पढ़ते हैं। In prehistoric period, animal money was used as a means of exchange. Example, cow, sheep, goat, etc. However, due to their invisibility nature and commodity money came into existence. मीन्स मीन्स एनिमल मनी वो है जो कि प्रो हिस्टोरिक मीन्स हिस्टोरिक पीरियड में, ऐतिहासिक पीरियड में यूज़ होता था। और एनिमल मनी जो है वो उसमें क्या होता था, एनिमल्स को एक्सचेंज किया जाता था। फॉर एग्जांपल काऊ, शीप, गोट्स को एक्सचेंज करके दूसरी चीज़ें ली जाती थी। बट क्योंकि इसको इंडिविजिबिलिटी, जैसे हमने पढ़ा कि इसको डिवाइड करके नहीं दे सकते, इसकी वजह से मनी मतलब मनी आ गया, कमोडिटी मनी आ चुका था। उसके बाद क्या दिया गया हमारा, कमोडिटी मनी। इन ओल्डन डेज द कमोडिटी कैन बी यूज्ड एज अ वर्ड डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड कल्चर। फॉर एग्जांपल स्किन, ग्रेन्स, शेल्स, फिदर्स, टस्क, सॉल्ट, आर्टिकल्स एंड स्टोन्स वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीन्स इसमें क्या होता था, पुराने ज़माने में जब हम लोग कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते थे तो वो कब एक्सचेंज करते थे, क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखकर और कल्चर्स के ऊपर डिपेंड होके। फॉर एग्जांपल हम लोग कौन सी चीज़ें इसमें शेयर करते थे, एक्सचेंज करते थे, वो है ग्रेन्स हो गए, शेदर हो गया, शेल्स हो गए, फिदर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। जो स्टोन्स होते हैं उनको भी हम लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते थे। बिकॉज मतलब इन सारी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे, इसके लिए मेटालिक मनी आ चुका था। फिर मेटालिक मनी क्या होता है, मेटालिक मनी यूज्ड एज अ ड्यूरेबल सच एज अ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल एक्सेट्रा। However, scarcity of a precious metals and lack of uniformity is metallic pieces gave rise to the use of a metallic coins। मीन्स इसमें क्या होता था, जो मेटेलिक कॉइन्स थे जो कि ड्यूरेबल मेटल्स थे उनको ज़्यादा टाइम तक यूज़ किया जाता था। फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ की जाती थी। बट ये क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि ये सारे जो मेटल्स थे, गोल्ड, कॉपर, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ कम होते गए, मतलब स्कैरसिटी होने लगी इन सारी चीज़ों की। इसके लिए क्या आया, मेटालिक कॉइन्स आया।
अभी मेटालिक कॉइन्स क्या है वो देखते हैं। इन एंशिएंट टाइम रूलर्स ऑफ अ various kingdoms, small pieces of a metal affect their seals on them. With the passage of a time, the monetary system was taken over by the government authorities was with a view to give informality and legal status to metallic coins. Coins can be classified as under एंशियंट टाइम में क्या होता है कि जो किंगडम्स होते थे, जो राजा होते थे, वो क्या करते थे अपने मतलब मेटल्स पे, अपने पीसेस ऑफ मेटल्स पे अपना सेल करते थे, अपना इमेज बनवाते थे, फिर अपना साइन वगैरह सेल करते थे, जिसकी वजह से मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते थे। वो गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में भी वो रजिस्टर हो चुका था और इसको एक लीगल स्टेटस भी मिल चुका था। किसको? मेटॉलिक कॉइन्स को। अब मेटॉलिक कॉइन्स उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो चुके थे, जैसे कि स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स और टोकन कॉइन्स। अब मैं बताती हूँ आपको कि फुल बॉडीड कॉइन्स क्या होते हैं। फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज कॉइन्स विद फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। जो ये फुल बॉडीड कॉइन्स होते थे उसमें जो ऊपर का, जैसे एक 2 रुपये का कॉइन है, वो 2 रुपीज़ का कॉइन जो है उसको बनाने में भी 2 रुपीज़ लग जाते थे, तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता था। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि उसको बनाने में जो वैल्यू लगती थी, जो पैसे लगते थे वो, तो जिसकी वजह से इसमें ये कॉइन जो था वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस मेटल से भी बनता था, गोल्ड और सिल्वर, और ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव था। इसकी वजह से धीरे धीरे कम हो गया। ये कब यूज़ होता था? जब मतलब ब्रिटिश का पीरियड था तब यूज़ होता था। और टोकन कॉइन्स जो है वो अब के पीरियड में भी यूज़ होते हैं। अब टोकन कॉइन्स क्या होते हैं? जिसका फेस वैल्यू मीन्स कि जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा होता था उसके इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसके बनाने में कम पैसे। जैसे 4 रुपये 5 रुपये का कॉइन है, उसमें 1 ही 2 रुपये लगता था बनाने में, लेकिन वो 5 रुपये का कॉइन होता था। मीन्स इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती थी उसके फेस वैल्यू से। उसके बाद क्या दिया गया है, ये कॉइन्स बहुत ज़्यादा चीपर मेटल से बनते थे, लाइक एलुमिनियम, निकल से बनते थे। और इसका डेनोमिनेशन मीन्स इसका डेनोमिनेशन भी बहुत इजी होता था। इसको हम लोग इजीली डिवाइड कर सकते थे स्मॉलर ट्रांजेक्शन्स में, और ये आज के टाइम पे भी ट्रांसपोर्टेशंस के लिए यूज़ होता था। ठीक है। अब इसमें क्या होता था, डिफ़िकल्टी आ गई कि हम लोग ज़्यादा कॉइन्स यहाँ से वहाँ लेके जा नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता था। इसके लिए पेपर मनी आया। अब पेपर मनी क्या होता है? पेपर मनी मेटालिक मनी को हटा कर आया था, और इसमें क्या होता था, जो करेंसी नोट्स वगैरह आती थी वो किसने बताया था, इशू किया था, गवर्नमेंट ने इशू किया था, वो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता था, हम नोट्स आए जैसे 1 रुपीज़ के नोट और सारे कॉइन्स जो कि इशू किए गए किससे? गवर्नमेंट ने, और बहुत सारे करेंसीज को भी इशू किए। इसके बाद क्या हुआ, इसको ज़्यादा टाइम तक लोग हैंडल नहीं कर पाते थे, इसको स्टोर नहीं कर पाते थे अच्छे से। इसके लिए बैंक मनी आया। बैंक मनी क्या होता है? बैंक मनी में पैसे डिपॉजिट करते हैं कैश को, जो कि सेफ भी रहता है लोगों का, और जिसमें क्रेडिट मनी भी रहता है। और बैंक से हम लोग इजीली मनी को निकाल सकते हैं जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है, या फिर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बहुत सारे मीडियम से, जैसे चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक डिमांड हो गया, ये सारी चीज़ों से। एक्चुअली इसमें क्या होता था, क्रेडिट मनी यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा था और ग्लोबली इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था। बट इसी ने क्या इम्पोर्टेंस दिया, प्लास्टिक मनी को लीड दिया। और प्लास्टिक मनी में क्या होता था, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते थे, जिससे कोई भी ट्रांजेक्शन बहुत ही इजीली हो जाता था। बिकॉज ऑफ बहुत सारे न्यू ट्रांजेक्शन्स आते गए, इसके लिए प्लास्टिक मनी भी यूज़ में आया, और बहुत सारी इनोवेशंस की वजह से। आगे का हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।